राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार। भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं वो है कि भगवान के नाम की क्या शक्ति है, क्या अलौकिक शक्ति है। तो सज्जनों, हम इस बारे में कई बार भागवत कथाओं में, शिव कथाओं में या राम कथाओं में हम ये सुनते हैं कि भगवान से ज़्यादा शक्ति भगवान के नाम में है। कई बार आया है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग का जो आधार है वो केवल भगवान का नाम है। तो बार बार लोग पूछते हैं कि महाराज ये नाम की अलौकिक शक्ति जो है इसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी घटना लेके आया हूँ जिससे कि भगवान के नाम की अलौकिक शक्ति पर प्रकाश पूर्ण रूप से पड़ेगा। तो अगर आप नए हैं सज्जनों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई और उपयोगी जानकारियों से संबंधित वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। सज्जनों आएँ, हम देखते हैं कि भगवान के नाम की अलौकिक शक्ति या उनके नाम की महिमा कैसी है। एक बार की बात है, बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद जी गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान, मैं नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। यह कह करके जब नारद जी ने पूछना चाहा कि प्रभु मैं आपके नाम की महिमा जानना चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना है तो मृत्युलोक में जाओ और किसी कीड़े के सामने जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृत्युलोक में गए और देखा कि एक कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। कीड़ा उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और बोले शिकायत करते हुए कि प्रभु आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा कि नारद, मृत्युलोक में पुनः जाओ और वहाँ पर किसी फूल पर तितली बैठी मिलेगी, तुम उसे मेरा नाम सुनाओ। नारद जी मृत्युलोक में गए और देखा कि एक फूल पर तितली बैठी है। उसे भगवान का नाम सुनाया। नाम सुनते ही दोस्तों वो तितली मर गई। नारद जी पुनः भगवान के पास वापस गए और कहा कि भगवान आपका नाम सुनते ही तितली भी मर गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवर्षि, आप फिर से जाइए और जंगल में हिरणी के शावक को, जो नवजात हिरण शावक हो, उसे मेरा नाम सुनाइए। नारद जी फिर से मृत्युलोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरणी के पास छोटा सा हिरण शावक खेल रहा है। नारद जी बड़े सहमे सहमे कदमों से उस बच्चे के पास गए, उस शावक के पास गए और उसे भगवान का दिव्य नाम सुनाया। पर सज्जनों, उस दिव्य नाम के सुनते ही हिरणी का शावक भी मर गया। नारद जी बड़े दुखी हुए और बड़ा भारी मन लेकर भगवान के पास जाकर कहा, प्रभु ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु मैं तो जहाँ भी जाके आपके नाम का उच्चारण करता हूँ जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है नारद जी, एक बार पुनः मृत्युलोक में जाइए और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाइए। नारद जी
न चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्युलोक में आए और देखा कि एक गाय के पास एक नवजात बछड़ा पूंछ उठाकर पूरे उल्लास से दुग्ध पान कर रहा है। इस बार नारद जी डरे डरे हुए उस बछड़े के पास गए और बछड़े के कान में भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। जानते हैं दोस्तों क्या हुआ? गाय के बछड़े की भी वही गति हुई और वह उसी क्षण मर गया। अब तो नारद जी बड़े दुखी हुए और क्रोध में दौड़े दौड़े भगवान के पास आए और कहा कि भगवान, बंद कीजिए अपना यह नाटक, मुझे आपके नाम की महिमा नहीं जाननी। आपके दिव्य नाम का उच्चारण तो जीवों को मार रहा है, अब मेरी और परीक्षा मत लीजिए। भगवान ने कहा, शांत होइए देवर्षि, और एक बार मेरे कहने से फिर मृत्युलोक में जाइए, और इस बार किसी जीव जंतु पर नहीं बल्कि मनुष्य पर मेरे नाम का प्रभाव देखिए। काशी नरेश के यहाँ अभी अभी एक पुत्र हुआ है, आप उसके कान में मेरे अलौकिक नाम का उच्चारण करो। नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं काशी नरेश के यहाँ अपयश का भागी हो जाऊँगा और लोग मुझे हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से और उनके बार बार विश्वास दिलाने से नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहाँ शिशु जन्म के उपलक्ष्य में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता चला कि बैकुंठ से देवर्षि आए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि भगवान, अब आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नवजात शिशु को आशीर्वाद देने के लिए नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वे शिशु के समीप गए और उसके कान में भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, भगवान के नाम का, उनका नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया कि देवर्षि प्रणाम। नारद जी चकित हो गए और गदगद होकर बोले कि बालक, तुम किस शक्ति से बोल रहे हो? अभी अभी जन्म हुआ है, तुम्हें बोलना कहाँ से आया? बालक ने कहा, देवर्षि, क्या आपने प्रभु के नाम के महिमा और शक्ति नहीं पहचानी? मैं वही कीड़ा, तितली, हिरण का शावक और गाय का बछड़ा हूँ। प्रभु के दिव्य नामों को सुनते हुए मैं बड़े आराम से प्राण त्यागता रहा और अति शीघ्र इस मनुष्य योनि में आया हूँ। नारद जी के सारे संशय दूर हो गए और उन्हें नाम की अलौकिक शक्ति का बोध हो गया था। तो सज्जनों, ये है भगवान के नाम की अलौकिक महिमा। जय राम जी की।